श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, जितने भी आए हुए पंडाल में माताएं बहनें हैं, सबको कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान संत महात्माएं गण को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग तोते की कहानी सुनेंगे। इस चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अब हम लोग कथे की ओर चलते हैं। मंगल मूरति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनव बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम लोग भागवत में सुनेंगे किसके गुणों से क्या प्रभाव पड़ते हैं। दो भाई तोते थे। तोता दो भाई थे। दोनों भाई जंगल में एक साथ चरते थे, एक साथ घूमते थे। होनहारी को क्या कोई देखा नहीं, तो पक्षी पकड़ने वाला व्यक्ति उस जंगल में आ पहुंचे। इन दोनों भाइयों को मालूम नहीं था कि कौन पक्षी पकड़ने वाला है, कौन साधारण मनुष्य है। तो दोनों भाई अपने में मौज मस्ती करते हुए इस डार पर उस डार पर कूद रहे हैं, फान रहे हैं, खेल रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं। अचानक से पंछी पकड़ने वाले जब आए, दोनों भाई को पकड़ लिए अपने जाल में। जाल में पकड़ने के बाद वो दोनों भाई तोते को लेकर के बाजार में गए। जब बाजार में लेकर गए, अब पक्षी का दाम जो होता था वह दाम रखा उसने बेचने के लिए। तो एक कसाई ने एक तोते का दाम पूछा, जो उचित लगाया दाम वह रेट में लेकर के वो चले गए। अब
दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। अब एक भाई बाजार में है, एक भाई कसाई के घर चले गए। तो मानो उस दिन एक ही तोता बिका। दूसरा दिन फिर वो तोते को बाजार लेकर गए, जो कि पकड़ा हुआ था। एक साधु महात्माओं ने उस तोते का दाम पूछा और बाजार में वह तोता उस महात्मा ने खरीद लिए। तोता खरीद कर अपने कुटिया पर लेकर गए। अब तोता के सामने गुरु महाराज सुबह जब जगते तो बोलते राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब तोता रात दिन वही भाषा सुन रहा है। तोता भी बोलने लगा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जब गुरु महाराज जगे तो गुरु महाराज बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो वह तोता भी बोले कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो गुरु महाराज ने सोचा इसे क्यों न और अच्छा कुछ ज्ञान सिखाया जाए। ये पक्षी का भी शरीर में रहते हुए ये अपना जीवन संवार ले, इसका भी जिंदगी बदल जाएगा। तब गुरु महाराज ने उसको अच्छा अच्छा बोलने के लिए सिखाने लगे। सत्संग की बातें उसको रोज अब पढ़ाने लगे। और उधर कसाई के घर में जो तोता गया था, अब उस तोते ने अब वह क्या सीखा वहाँ पे। कसाई बोलता था पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। कसाई यही बोलते थे सुबह अपना बिजनेस जब चालू करते थे, पकड़ो पकड़ कर लाओ, काटो मारो बेचो। उस तोता ने भी यही सीख लिया। अब एक भाई देखिए कि क्या सीख रहा है, दूसरा भाई क्या सीख रहा है। दोनों एक ही माँ का बेटा है, एक ही पेट से आया है, लेकिन ज्ञान देखो क्या से क्या मिल रहा है। अब ये तोता वही सीखने लगा, पकड़ो काटो मारो, पकड़ो काटो मारो। हम लोगों में भी यही होता है। अगर एक माँ का 4 बेटा है, चारों बेटा देखिएगा अलग अलग निकल जाता है। एक निकल जाएगा कुछ नहीं खाने पीने वाला, एक जुआड़ी नशेबाज, एक मेहनती निकल जाते, एक आयासी करने निकल जाते। मतलब मानो तो चारों 4 किस्म का हो जाता है। लेकिन संस्कार खुद माँ दे रही है। और चारों 4 तरह के हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी जन्म लिए हैं अपने भाग से लिए। जन्मदाता तो माँ है, लेकिन
आए अपने भाग्य से, खाना भी अपने भाग्य से ही खा रहे हैं। इस तरह को बहुत देखने को मिलेंगे आपको इस दुनिया में। कोई कह नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरा ऐसा बनेगा। आप नज़र घुमा कर देख लीजिए, सबका गांव में, सबका घर में यही रीत है। एक जैसा कोई नहीं होता। जैसे कि अपने हाथ में उंगली 5 है, लेकिन पांचों एक साइज का नहीं है। जो भगवान ने बनाया, पांचों उंगली पांचों एक साइज का नहीं है। उसी तरह अगर 5 बेटा दिया है, पांचों एक तरह का नहीं होता, सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह तोता भी अपना ज्ञान अलग अलग ले रहे हैं। जिसके यहाँ गया है, जैसा वहाँ उस घर का रवैया है, उस तरह का ज्ञान ले रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद साधु महात्मा बूढ़े थे, उसने सोचा अगर मैं मर गया, इस तोते का क्या होगा? अगर मैं इसे जंगल में छोड़ दूं, तो फिर शिकारी इसको पकड़ कर लेकर जाएगा और फिर इसे बाजार में बेचेगा। क्यों ना मैं इसको किसी को दान कर दूं। उसी रास्ते से एक मुसाफिर आ रहे थे, तो गुरु महाराज के मन में हुए, इसी को मैं दान कर देता, ये अपने घर में रखेगा, अच्छा खासा खिलाएगा पिलाएगा। मेरा कोई गारंटी नहीं है कि मैं कब शरीर छोड़ दूंगा। उस मुसाफिर को बुलाया, बोले कि एक उपकार कर दो मेरे ऊपर। बोले क्या है गुरु महाराज? इस तोते को अपने पास ले जाओ, इसको अच्छा खिलाना और पिलाना, क्योंकि मैं शरीर मेरा स्वस्थ नहीं रहता, कब मैं मर जाऊं। इसको आप अच्छा से रखना। बोला ठीक है गुरु महाराज। अब देखो संजोग से जिस मुसाफिर को वह तोता दिया, वो तोता मुसाफिर वही कसाई निकले जिस कसाई के पास उसका एक भाई पहले से है। अब क्या कहूं, भगवान को यही मंजूर था। जब ये कसाई तोता लेकर घर पहुंचे, तो जिस पिंजड़े में वो था, बोला तुम अकेले रहते थे, लो मैं एक और ला कर दे दिया, अब दोनों रहो। लेकिन तोता बेचारा अपना भाई को पहचान लिया। तोता जब पहचान लिया तो दोनों भाई बहुत खुश हो गए कि अरे भाई बहुत दिन के बाद मिले हैं हम दोनों भाई।
हम दोनों का किस्मत देखो, बाजार में तो मेरे को अलग अलग बेचा, लेकिन आए दोनों अंत में एक साथ में ही आए। अच्छा तो बताओ भाई तुम्हारा क्या हाल है? बोला मैं भाई ठीक हूँ। किसके यहाँ थे? भाई मेरे को तो एक साधु ने ले खरीदा था, मैं साधु महात्माएं के घर में था। तो क्या सीखे वहाँ पर? तो उसने सुनाने लगा, राधे कृष्ण बोलो, जय गुरु महाराज बोलो। मतलब बहुत तरह के ज्ञान के बाद बताए अपने भाई को। अब साधु वाला तोता पूछता है कसाई वाला तोते से, तुम बताओ भाई तुम क्या सीखे? वो बोल रहे हैं मैंने तो भाई यही सीखा, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। एक क्या चीज सीखी? तो मेरा मालिक ही वही बोलता है सुबह सुबह, जब भी बोलता है तो यही बोलता है, मैं यही सीख रहा हूँ। तुमने तो भाई बहुत गलत रास्ता अपना लिया। यह सारी बात उस कसाई ने सुन रहा था। यह सारी बात कसाई ने सुन रहा था कि दोनों तोता आपस में क्या बात कर रहा है। तब जा करके कसाई ने क्या किया, दोनों तोते को लिया और उसी नगर में जो राजा था उस राजा के यहाँ बेचने के लिए गए। जाकर बोलता है कि राजा साहब मैं 2 तोता लाया हूँ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप खरीद लीजिए। ठहरे राजा, उसके यहाँ तो पशु पक्षी अनेकों तरह के रहते हैं। उसने बोला ठीक है भाई दाम बताओ। बोला एक तोते का दाम 1 रुपया है। अच्छा, दूसरे तोते का दाम? दूसरे तोते का दाम 1 लाख रुपया है। ऐसा क्यों भाई? एक तोते का दाम 1 रुपया, एक तोते का दाम 1 लाख रुपया। हाँ दाम सही में लगाया। अगर विश्वास नहीं है आपको, 2, 3, 4 दिन आप तोते को पहले रखिए, उसके बाद पैसा दीजिएगा। ठीक लगे तो रखिएगा, नहीं तो पैसा दे दीजिएगा। बोला ठीक है। जो कसाई वाला तोता था 1 रुपया वाला, उस तोते को बरामदे पर टांग दिया और जो 1 लाख का तोता था राजा साहब अपना बेडरूम में रखवाए सिपाही से कि भाई ये 1 लाख का तोता है, इसे तो अच्छे से रखना पड़ता है। जब सुबह जब सोने लगे राजा साहब,
तो तोता बोलता है गुड नाइट राजा साहब। सुनते तोता तो बोलता भी है। तो तोता राजा साहब सो गए। सुबह जब जगे तो तोता बोलता है सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो राजा साहब बोले ये तोता तो बड़ी काम का चीज है, इसको तो सब ज्ञान है। अब तोते से उसने पूछने लगा तुमको क्या क्या आता है। अब वह जो जो गुरु महाराज उनको सिखलाए थे सब कुछ बता रहे हैं, भविष्यवाणी भी बतला रहे हैं। तो राजा साहब पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। तो बोल रहा है तोता तुम राजा साहब आपके सर के ऊपर काल मिंडरा रहा है। मेरे सर के ऊपर काल मंडरा रहा है। हाँ राजा साहब, कहीं से कोई दुश्मन हत्या करने वाले तो नहीं, कोई मेरे देश पर चढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन आप के ऊपर काल मंडरा रहा है क्योंकि आपका ऊपर काल मेरे को दिख रहा है। आप काल के मुख में चले गए। जैसे कि आपका उम्र अगर 20 साल हो रहे हैं तो समझ जाओ कि 20 साल आप काल का मुख में जा चुके हैं। आप लोग देखे होंगे सांप जब मेढक को खाते हैं तो मेढक अपना मुंह खोलते हैं और जीभ बाहर निकालते हैं। वो क्या सोचते हैं कुछ मिल जाता तो खा लेते। अपने तो जा रहे हैं अंदर, लेकिन तो फिर भी कुछ खाने की लालसा रखी हुई है। हम तो खुद काल के मुख में जा रहे हैं। अगर हमारा उम्र 40 साल हो गया, मैं खुद 40 साल काल के मुख में चला गया, थोड़ा बहुत बचा है बाहर। जब इतना बात राजा साहब ने सुना उस तोते से, सोचा अब तो इनका सुन लिए, अब 1 रुपया वाला तोता का कुछ सुन लेता हूँ। जब 1 रुपया वाला तोता को पूछा तुम बताओ तुम क्या जानते हो, तो जैसे ही राजा साहब को देखा बोलता है पकड़ो मारो काटो। राजा साहब भागे वहां से। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल रहे हैं पकड़ो मारो काटो। अरे भाई किसको पकड़ो मारो काटो। तो वही बोल रहा है कि पकड़ो मारो काटो। ये तो बहुत खतरनाक तोता है, ये बेकार तोता है।
कोई भी हमारे घर पर आएंगे, बोलेंगे पकड़ो, मारो, काटो, कोई भी अतिथि हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। इस वजह से उस तोते को फिर कसाई को दे दिए। और इस तोते को 1 लाख रुपया देकर के रख लिए। तो देखो, जिसके यहाँ जैसा गया है, तो दोनों एक ही माँ का बेटा, तो जिसके यहाँ गया उस घर का जैसा आचरण विचार था वैसा उसने सीखा। आप देखे होंगे, मैं देखा हूँ, आप लोग देखे होंगे, किसी के घर अगर कुत्ता कोई पोस रहा है तो निर्भर उसके घर वालों पे होता है। उस घर वाले में अगर कोई जैसा भी व्यक्ति है, बिल्कुल वैसा कुत्ते का रहन सहन हो जाता है। अगर सबसे प्रेम करने वाले हैं घर में व्यक्ति, तो कुत्ता भी सबसे प्रेम करने वाले होंगे। तो जिस तरह से आप जिसको ढालिएगा उस तरह से वैसा होगा। जब तोते को पता है कि सबके सब काल के मुख में जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तोते का बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप ही लोग बताएं। जब तोते को इतना ज्ञान है तो हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई जो भी करना है शरीर रहते में कर लो, बाद पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या करे। अगर यह जवानी है आपका, इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसको यूं ही नहीं जाने दो। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। मानो कितने वर्षों तक दुख झेले होंगे, तब जा करके ये मनुष्य का शरीर मिला है। अगर इसे हम यूं ही व्यर्थ कर देंगे तो वही अच्छा था। कुत्ते बिल्ली में ही जन्म देते तो अच्छा था, न कमाने का टेंशन रहता, न कर्ज वाले का टेंशन रहता, न शादी ब्याह कराने का टेंशन रहता। क्योंकि बाल बच्चा तो जानवर भी पैदा करते हैं, हम मनुष्य से ज्यादा ही करते हैं। आप लोग सूअर को देखे होंगे, 16-16 बच्चा एक बार में देता है। ना उसको कमाने का टेंशन है, ना खाने का टेंशन है, और मौज मस्ती तो उनको मिल ही रहा है। तो सिर्फ एक चीज उनको नहीं मिल रहा है,